आशुतोष। आज हम आपके बीच लेके आए हैं यूजीसी नेट जून 2025 राजनीतिक विज्ञान विषय का PYQ जो जून 2025 में हुआ है। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न हाल के दिनों में यूजीसी नेट द्वारा खासतौर पर पॉलिटिकल साइंस विषय में पूछा जा रहा है, और इस पर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और ताकि आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम, उसके साथ ही साथ अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे झारखंड सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार बेट का एग्ज़ाम होने वाला है, MP सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी PGT है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हम एक बार प्रश्न देखते हैं। हालांकि यह प्रश्न रट्टाफिकेशन वाला है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है इस बार जो जून 2025 में है रटन विद्या से संबंधित था, रटने से रिलेटेड प्रश्न था। तो बस हम लोग को देखना है, एक आइडिया मिलेगा, और ध्यान में भी रखना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि हम रट के घोर के पी जाएंगे, लेकिन बस इसको एक नज़र देख लेना है ताकि दिमाग में रहे अगर PYQ आ जाए तो। क्योंकि यूजीसी नेट का जो स्तर देखा जा रहा है, एग्जाम का स्तर पिछले कुछ महीनों या कुछ साल से देखा जा रहा है, खासतौर पर पिछले 3 एग्जाम से स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और बड़ा अफसोस होता है कि एक प्रोफेसर अगर रट के अपने पद पे जाता है, कल हो के बहुत बड़े संस्था में या बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाएगा, तो क्या ही बच्चों को पढ़ाएगा अगर वो खुद रट के जाता है। खैर, इन सब बातों से हट के चूंकि अब पूछ तो ही रहा है, तो हमको भी उसी के साथ चलना होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1940 में मैक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या हुई थी? यानी 1940 के आसपास, जो 1940 में किस मार्क्सवादी विचारक, यानी किस मार्क्सवादी विचारक की हत्या कर दी गई थी? तो इसमें सही उत्तर होगा लियो ट्रॉट्स्की। लियो ट्रॉट्स्की की हत्या 1940 में की गई थी, और इनकी हत्या कौन किया था यह भी हम लोग देखेंगे। तो लियो ट्रॉट्स्की की हत्या कौन किया था? एक मैक्सिको सिटी में एक स्टालिन एजेंट रेमन मैकेंडर ने 21 अगस्त 1940 को किया था। मतलब एक स्टालिनवादी व्यक्ति है जो कि एक मार्क्सवादी, रूसी मार्क्सवादी व्यक्ति की हत्या 1940 में कर देता है। और किसकी हत्या करता है? तो लियोन ट्रॉट्स्की। ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा हत्या की गई? रेमन मैकेंडर। हो सकता है कि अगली बार पूछ दिया जाए। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन DC में कब मिले? यानी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि पिछले साल राष्ट्रपति का चुनाव था अमेरिका में, और उसी का रिजल्ट आया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में बन के आए हैं अमेरिका के। तो उनको बधाई देने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने किस महीने में वाशिंगटन DC गए, या फिर वाशिंगटन DC में जाकर किस महीने में उन्हें बधाई दी? तो इसका उत्तर होगा फरवरी 2025 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने पहुंचे थे। और कब गए थे? 13 फरवरी 2025 को। याद रखना है, 13 फरवरी 2025 को भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने गए थे। अगला तीसरे नंबर पे हमारा प्रश्न है कि संसद की भूमिका के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। संसद क्या काम करता है, संसद के क्या कार्य हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न है, और 5 ऑप्शन दिया है। हम लोग देखते हैं कि आखिर संसद के कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो संसद का कार्य क्या है? विधि बनाना, जो कि वाकई में सही है। और संसद अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से कानून बनाती है। तो संसद का पहला काम है विधि यानी कानून बनाना। दूसरा काम है कि लोक निधि के व्यय की निगरानी करना, जैसे कि कैग या फिर अलग अलग माध्यमों से, लोक लेखा समिति, लोक प्रकलन समिति के माध्यम से संसद जो है लोक निधि के व्यय पे निगरानी रखती है कि, और इसके जो मेन निगरानीकर्ता के रूप में अगर देखा जाए कि कैग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद भवन में पेश करते हैं। तीसरा C देखेंगे कि सरकार को उनको कार्य के प्रति जवाबदेही है। हालांकि तीसरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो काम करते हैं उसके लिए जवाबदेही उनको संसद में कौन ठहराता है, या संसद का काम है कि सरकार के कार्यों को प्रति उनकी जवाबदेही को ठहराना। यानी सरकार से समय समय पर विपक्षी पार्टी द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से तार्किक प्रश्न हो गया, अतारांकित प्रश्न हो गया, इस टाइप के प्रश्न पूछ के सरकार से सरकार के कामों का जानकारी लिया जाता है। चौथा है कि विपक्ष पर नियंत्रण रखना, जो कि बिल्कुल गलत है।
सरकार का या संसद का कोई काम नहीं है कि वह विपक्ष को कंट्रोल करो। चूंकि एक लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है, तो संसद का कोई ऐसा काम नहीं है कि वह विपक्ष पर नियंत्रण रखे। तो डी को एलिमिनेट करेंगे। और ई ऑप्शन है कि शिकायतों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच बनाना। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सुनवाई का काम करना संसद के माध्यम से एक मंच बना के किया जाता है। तो हम लोग डी में हम लोग को एक गलत लगा, तो डी का एलिमिनेट हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में भी डी है, बी में भी डी है और सी में भी डी है। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हुए यहाँ पे ए बी सी सही होगा, चौथा ऑप्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह एलिमिनेशन मेथड अपना के भी बहुत सारे प्रश्न सही किए जा सकते हैं जो कि हमें नहीं भी पता हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य, हर प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग अपने जो दिमाग का उपयोग करके एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हुए एलिमिनेट करके भी सही कराते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया, जो कि आज़ादी के बाद अनुच्छेद 370 लाया गया था 1950 के आसपास। उसके विरोध में जनसंघ पार्टी के द्वारा विरोध भी किया गया था। जैसे दीनदयाल उपाध्याय एक के द्वारा नारा दिया गया था, एक विधान एक संविधान एक कानून, इस टाइप का नारा था, एक निशान। ठीक है, तो उस चीज को जो उस समय मांग की गई थी, जो कि जनसंघ का ही परिवर्तित रूप बीजेपी है, तो उस समय जो मांग की गई थी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, उसे अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया। और अगस्त 2019 में निरस्त करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था अनुच्छेद 370, उसको हटा के जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया। और वह पूर्ण राज्य से अब केंद्र शासित राज्य के रूप में उभरा। और वहाँ पे भी सेम नियम, सेम झंडा, सेम संविधान और सेम कानून लागू होगा जो भारत के अन्य सभी राज्यों पे लागू होते हैं। तो जो उसे विशेष प्रावधान दिया गया था जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत उसे हटा के, कब हटाया गया 370 को, तो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख आया। हम लोग अपना अगला चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ था, यानी चीन और वियतनाम के बीच युद्ध कब हुए थे। तो इसका उत्तर होगा 1979 में चीन और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था। अब इसका कारण हम लोग जानेंगे क्यों हुआ था। वियतनाम द्वारा 1978 में कंबोडिया पर आक्रमण और वहां नरसंहार, खमेर रूज शासन को समाप्त करना, जो कि युद्ध का एक प्रमुख कारण था। और यह दोनों के रिश्तों के बीच काफ़ी खटास पैदा की। और साथ ही साथ हम लोग यह देखेंगे कि चीन और वियतनाम का युद्ध लगभग 1 महीने तक चला, जो कि 1979 में हुआ था। अभी भी देखेंगे हम कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध चल रहा है, जो कि वहाँ कुछ जमीन विवाद से रिलेटेड है। तो इस टाइप का प्रश्न हम लोग और भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और भी हम PYQ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।